तो यार मिस मार्वल का एपिसोड 2 आपने देख ही लिया होगा, तभी एक ब्रेकडाउन वीडियो देख रहे हो। एंड एज एक्सपेक्टेड इस एपिसोड में बहुत सारे हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस थे प्रीवियस एमसीयू के प्रोजेक्ट्स के एंड कुछ कॉमिक बुक्स के, साथ ही एक फ्री कॉमिक बुक का गिव अवे भी। तो चलो और डिले किए बिना डुबकी लगाते हैं इसकी स्टोरी ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस में। शो के फर्स्ट शॉट में हमें बंगाल्स लिखा हुआ पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि रेफरेंस है सिंसिनाटी बंगाल्स का। ये एक अमेरिकन फुटबॉल टीम है। हाँ, वही फुटबॉल जो कि अमेरिकन हाथों से खेलते हैं, पैरों से नहीं। और इस टीम का लोगो डिजाइन से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ बंगाल टाइगर पे बेस्ड है। यहाँ कोल्स अकेडमिक होम ऑफ द बंगाल्स लिखा है, जो कि लेवेरेनियस कोल्स का रेफरेंस है। ये सिंसिनाटी बंगाल्स के वन ऑफ द प्लेयर्स हुआ करते थे। यहीं हम कमाला को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहली बार स्कूल में एंट्री करते देखते हैं। एंड ऑब्वियसली सिंस लास्ट एपिसोड में उसको पावर्स मिल चुके हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उसी के चलते है। यहीं पे हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, कामरान, जिससे कमाला टकराती है एंड बुक गिर जाता है। अब बॉलीवुड में ऐसे सीन्स दो कैरेक्टर के बीच केमिस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है, एंड आई गेस पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता होगा। एंड इंटरेस्टिंगली कमाला के हाथ में यहाँ केमिस्ट्री की बुक थी। यहाँ उसे ब्रूनो भी मिलता है एंड दोनों एवेंजर्स कॉन में हुए इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ कमाला खुद को एंटमैन से कंपेयर करती है। वो यहाँ एंटमैन को बोलती है कि उसकी एज नहीं बढ़ रही है एंड कैसे दोनों श्रिंक हो सकते हैं। इसमें दो रेफरेंसेस हैं। पहले तो कॉमिक बुक में मिस मार्वल का वन ऑफ द पावर है श्रिंकिंग का। सेकंड एंटमैन की एज का रेफरेंस है कियानो रीव्स की तरह। मतलब एंटमैन के एक्टर हैं जो पॉल रड, वो पिछले 20 साल से दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी एज बढ़ रही है। तो हाँ, ये जोक उसी के लिए था। आगे हम देखते हैं कि एवेंजर कॉन में हुए इवेंट के चलते जोई पॉपुलर हो गई है, सिंस उसे कमाला ने बचाया था। एंड ब्रूनो को छोड़कर किसी को नहीं पता कि वो कमाला थी। सोशल मीडिया ने उसे नाइट लाइट का नाम दे दिया है। वैसे यहाँ आप फिर से बंगाल्स का वही पोस्टर देख सकते हो। एंड नीचे यहाँ पे QR कोड है, जिसको स्कैन करने पे आपको मिलता है मिस मार्वल की एक फ्री कॉमिक बुक। अब देखो, सबको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए 4K का वीडियो चाहिए होगा, इसलिए मैंने स्कैन करके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद ब्रूनो के साथ मिलकर एज एक्सपेक्टेड कमाला अपने नए सुपर पावर्स को टेस्ट करने लगती है। एक पूरा सीक्वेंस इसी ट्रेनिंग का रहता है, जहाँ हमें थॉर का नाम भी सुनने को मिलता है। साथ ही इस वाले पोस्टर में आप आयरन ब्रांड लिखा देख सकते हो, जो कि एक लिमिटेड एडिशन सीरियल था आयरन मैन के प्रमोशन के लिए, मतलब रियल लाइफ में। एंड यहाँ ऑब्वियसली इस सीन में कमाला एंड ब्रूनो ने ब्लैक विडो के वॉर्मियर वाले सीन को रिक्रिएट किया है। तो देखो, छोटे मोटे रेफरेंसेस देखने में सही में मुझे तो मजा आता है। इसके बाद हम नाकिया एंड कमाला को मस्जिद में जाते हुए देखते हैं। एंड ये जो पूरा सीक्वेंस था वो कॉमिक बुक से उठाया गया, लेकिन मुझे ये फनी लगा, जैसे यहाँ मंदिर और मस्जिद से जूते चप्पल गायब हो जाते हैं, वैसे ही अमेरिका का भी सेम हाल है। तो हाँ, ये थोड़ा रिलेटेबल था। देन नेक्स्ट सीक्वेंस होता है जोई के पार्टी का, जहाँ जूस में वोडका मिलाकर उसके क्लासमेट उसे दे देते हैं। एंड ये सीन भी एग्जैक्टली कॉमिक बुक से उठाया गया है। इस पार्टी में कामरान भी है। अब देखो, थोड़ा कामरान के बारे में बता देता हूँ कि भाई कॉमिक्स में ये था कौन। तो मिस मार्वल की ही तरह ये कैरेक्टर भी इनह्यूमंस था। एंड कॉमिक बुक्स में दोनों के फैमिली कुछ टाइम के लिए साथ में भी रहे थे। इसके पावर्स भी सेम डे अनलॉक हुए थे जिस दिन कमाला मिस मार्वल बनी थी। अब कैसे क्या हुआ था वो डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑलरेडी पावर की ओरिजिन पूरी तरह से चेंज कर दी है। पर हाँ, कामरान के पास वहाँ सुपर पावर्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सॉन्ग्स जो कि इस सीरीज में यूज किए गए हैं। तो मिस मार्वल के शो में अभी तक हमें जितने भी सॉन्ग सुनाए गए हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है। एंड सही में ये सॉन्ग्स इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं, और सही में इन सॉन्ग से ये शो और ज्यादा रिलेटेबल लगता है। इसके बाद कामरान कमाला एंड उनके फ्रेंड्स को लेकर सर्किल क्यू पे आ जाते हैं। एंड दोनों नंबर भी शेयर करते हैं। यहाँ पे दोनों के कन्वर्सेशन में शाहरुख खान के 2 मूवीज को भी मेंशन किया गया है, जिसमें है बाजीगर एंड DDLJ। और हमें पता है कि यहाँ ये मूवीज कितनी ज्यादा पॉपुलर हैं। अब ऑनेस्टली बोलूंगा कि इसके बाद वाला सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिंजी लगा। एंड पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों डाला। मैं ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा, बट हाँ, आपको ये म्यूजिकल टाइप का सीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद का भी सीक्वेंस मुझे कुछ खास नहीं लगा। मतलब स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। ऑनेस्ट फीलिंग्स बोलूं तो ये सारे सीन्स मुझे फिलर लगे। बस यहाँ एक छोटा सा डिटेल ये था कि कमाला ने जो जैकेट पहना है, ये वही जैकेट है जब कैप्टन मार्वल पायलट थी। देन कमाला कामरान के साथ बॉम्बे स्पाइस नाम के रेस्टोरेंट में चली जाती है, जो कि उधर का एक पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट का चेन है। एंड यहाँ भी दोनों शाहरुख खान पे डिस्कशन करने लगते हैं। यहाँ कुछ खास नहीं होता, एक छोटा सा फनी सीक्वेंस होता है उसके भाई के साथ। एंड नेक्स्ट सीन में कमाला का फैमिली डिनर होता है, जो कि आई गेस इस एपिसोड का टर्निंग पॉइंट था। रीजन ऑब्वियसली यहाँ हमें कमाला के ब्रेसलेट की ओरिजिन का हिंट मिलता है। उसके फादर बोलते हैं कि कैसे पार्टीशन के टाइम कमाला की नानी, जो कि बस एक बच्ची थी, अपने पिता से अलग हो गई थी। एंड समहाउ वो लास्ट ट्रेन पे वापस आ गई। सना से पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो बोली कि उसने बस स्टार के ट्रेल्स को फॉलो किया, मतलब तारों ने उसे रास्ता बताया।
एंड उसी दिन सना की माँ मतलब कि कमाला की नानी की माँ गायब हो गई। तो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ रिवील हो जाता है कि उस ब्रेसलेट से कमाला की पर नानी का रिलेशन है। कमाला को इसके बाद आई गेस उसके पर नानी का विजुअल भी आता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। एंड जब वो अपनी नानी से इसके बारे में पूछती है तो उसे भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। बस ये पता चलता है कि उसकी परनानी का नाम आयशा था। वैसे एमसीयू में ऑलरेडी आयशा नाम से ये कैरेक्टर है जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कमाला की परनानी एंड इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे है ईद का फंक्शन, जिसमें जाने से पहले कमाला अपनी परनानी के बारे में पूछती है एंड उसकी माँ उसे डांट कर मना कर देती है। इवन फंक्शन में भी सब यही बोल रहे होते हैं कि उसकी परनानी एक बहुत ही बुरी औरत थी जिसने पूरी फैमिली का नाम डुबा दिया था। पर एग्जैक्ट स्टोरी किसी को पता नहीं है, बस सब सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। यहाँ ईद के फंक्शन में ना कि अपने कैंपेन को प्रमोट कर रही होती है कि सब उसको वोट दें, एंड यही फनी वे में कई ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एक ग्रुप था इल्यूमिनाटीज का। अब ऑब्वियस है कि इससे मुझे डायरेक्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इल्यूमिनाटीज की याद आ गई, लेकिन ये जो रेफरेंस है वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले इल्यूमिनाटी का। एज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इल्यूमिनाटीज एक सीक्रेट ग्रुप हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू एंटरटेनमेंट, सब कुछ। तो हाँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इल्यूमिनाटीज के बारे में इंटरनेट पे पढ़ लेना, हजारों वीडियोस एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उधर दूसरी तरफ जोई को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने पूछताछ के लिए पकड़ रखा है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या वो नाइट लाइट मतलब कि मिस मार्वल को पहचानती है कि नहीं। एंड आपको याद ही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल हमें लास्ट टाइम नो वे होम में दिखा था, जब पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। तो फॉर श्योर ये लोग यहाँ किसी तरह के सुपर हीरो की टीम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी यंग एवेंजर्स। इन द एंड ईद के फंक्शन में एक बच्चा सेल्फी लेते हुए गिर जाता है एंड वहाँ कमाला मिस मार्वल बनकर उसे बचाती है। यहीं उसे फिर से मोस्ट प्रोबेबली उसकी परनानी आयशा दिखती है। मेरा गेस है कि जैसे एंटमैन में जैनेट क्वांटम रेल्म में फंस गई थी, वैसे ही कुछ यहाँ उसके परनानी के साथ हुआ है। खैर, इस बच्चे को बचाने के बाद उसके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पड़ जाते हैं एंड आप यहाँ टोनी स्टार्क के एडिथ के ड्रोन को भी देख सकते हो, जो कि फार फ्रॉम होम के बाद से उनके पास है। सिंस मिस्टीरियो वाले इंसिडेंट के बाद से उन्होंने पीटर से ये सब ले लिया था। यहीं पे आता है कामरान अपनी माँ के साथ उसे बचाने। अब ये दोनों अच्छे हैं या बुरे, ये अभी से बताना पॉसिबल नहीं है, बट उसकी माँ का नाम है नजमा एंड अरेबिक में नजमा का मतलब होता है स्टार। एंड इफ आपको याद हो तो कमाला की नानी ने बोला था कि वो ट्रेल ऑफ स्टार को फॉलो करके बची थी, तो मे बी वहां से इसका कोई कनेक्शन हो। अब देखो, ये एंडिंग मुझे सही लगा, मतलब एक अच्छा क्लिफहैंगर था। एंड फॉर श्योर नेक्स्ट एपिसोड में हमें कमाला की परनानी एंड उसके ब्रेसलेट की स्टोरी पता चलेगी। ओवरऑल ये एपिसोड भी वैसा ही था, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं, एक नॉर्मल सा एवरेज एपिसोड जैसा हॉकाई का हुआ करता था। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, एंड इफ मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कृष्ण ने कैसे इंडियन सिनेमा को चेंज किया ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड पिछले एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।